जिसने देवाधिदेव महादेव को मांगा है उसको दूसरे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जिसने शिव को मांग लिया, जिसने बाबा देवाधिदेव महादेव को मांग लिया, जिसने शंकर को अपना बना लिया, जिसने शिव को अपना बनाया है, फिर उसको कुछ मांगने की, कुछ पाने की जरूरत नहीं। बस शिव अपना हो जाए। भगवान शंकर को पाने की एक ललकता मां पार्वती माता के अंदर थी, जिन्होंने तप साधना कर कर बाल्य अवस्था से देवर्षि नारद के मुख से जो सुना था उन्होंने कि शंकर प्राप्त हो जाए, शिव कैसे भी मिल जाए, बस शिव को पाने की एक ललकता, एक ललक पाया। पर पार्वती मैया के तप करते हुए देखकर, मां पार्वती के तप करता हुआ स्मरण कर कर मां पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा मैया, मां गंगा जिन्होंने पार्वती जी को देखा तप करते हुए, देवऋषि नारद से पूछा कि मेरी छोटी बहन पार्वती तप कर रही है, तो गंगा जी ने पूछा कि आप बताओ कि ये तप क्यों कर रही है। देवऋषि नारद ने कहा कि गंगा मैया, पार्वती मैया जो तप कर रही है उसके तप करने का केवल एक कारण है, शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनना, शिव को प्राप्त करना। शिव को अपना बनाना। गंगा मैया ने कहा कि हम तप करने से, साधना करने से, शिवलिंग का पूजन करने से, पार्थिव पूजन करने से क्या बाबा देवाधिदेव महादेव हमें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। गंगा मैया से देवऋषि नारद ने कहा पार्वती मैया तप कर रही है तो अवश्य प्राप्त होंगे, क्यों नहीं होंगे। गंगा मैया ने पार्वती मैया जैसा तप प्रारंभ किया। अब ऐसा तप मां गंगा कर रही है, ऐसा तप कर रही है। तेज शिव महापुराण की कथा, तेज शिव महापुराण की कथा, जब तप प्रारंभ हुआ गंगा मैया का, जब तप बढ़ा गंगा मैया का, पार्वती जी के पास सूचना पहुंच गई, मां जगजननी के पास खबर पहुंची कि पार्वती तुम्हारी जो बड़ी बहन है गंगा, वो गंगा शंकर की आराधना कर रही है और उसकी आराधना करने का जो तरीका है बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम जैसे आराधना कर रही हो वैसे ही गंगा आराधना कर रही है। अच्छा, पार्वती जी ने विचार करा कि शिवजी या तो मुझे अर्धांगिनी बनाएंगे या गंगा को अर्धांगिनी बनाएंगे, अब दोनों का तप बढ़ा है तो करा क्या जाए। तब पार्वती जी ने विचार करा भी एक काम करती हूं कि गंगा आराधना छोड़ दे, ऐसा कुछ करा जाए। आज पार्वती जी एक वृक्ष के नीचे खड़ी हैं और उन्होंने अपनी सहेली से कहा, सुनो सखी, मैंने संतों के मुंह से सुना है जब कोई संत निकल कर जाते हैं और उन संत पर अगर भरा हुआ पानी का लोटा डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये पार्वती जी ने जो शब्द कहा, गंगा जी को अंदाजा नहीं लगा कि पार्वती मेरी आराधना को तोड़ना चाहती है। गंगा जी ने कान लगाकर वो शब्द सुन लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दो बहनें आपस में बात कर रही हो, पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो, सास ससुर आपस में बात कर रहे हो, भाई भाई आपस में बात कर रहे हो, देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही हो, या कोई आपस में चर्चा कर रहे हो, बात कर रहे हो, शिव पुराण की कथा कथी कभी अपने को कान लगाकर नहीं सुने, कभी कान लगाकर नहीं सुने। कभी कभी कान लगाकर सुना हुआ भी गड़बड़ हो जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आ गया कक्षा 8वीं के पेपर में
दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो, पेपर में लिखने को आया। आगे वाले ने उस पेपर में लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर पीछे जो बैठा था उसने आगे वाले का नकल करने के चक्कर में देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। अब क्या याद उसको नहीं था? याद तो उसको भी था, उसके भी स्मरण में था कि दिल्ली में बड़ी मीनार कुतुब मीनार है, पर आगे वाले का देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। कभी कभी हम जब कान लगाकर सुनते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ये तो पार्वती मैया ने अपनी सखी से, सहेली से एक हास्य व्यंग में कहा था कि संत पर पानी डाल दिया जाए तो वो प्रसन्न होकर वर दे देते हैं, पर गंगा ने उसको धारण कर लिया और संतों की टोली जब निकल कर गई, गंगा मैया ने एक लोटा जल भरकर संत पर फेंका। जैसे ही संतों पर फेंका, संतों ने क्रोध कर दिया और क्रोध कर कर संत बस क्रोध करे और क्रोध कर कर संतों ने श्राप दे दिया, हे गंगा, तो हिमालय राज की बेटी होकर, बड़ी पुत्री होकर तूने हम संतों का अपमान करा है गंगा। हम तुमको यहीं पर श्रापित करते हैं गंगा, हम तुम्हें वचन देते हैं गंगा कि तुम अब स्त्री का स्वरूप छोड़कर जल के स्वरूप में बहोगी। अब तुम स्त्री नहीं, जल के वेग में बहोगी। गंगा की आंख में से जल बहने लगा। गंगा आंखों से आंसू बहा रही है। करंट आ रहा है इसमें माइक में। गंगा उसी समय पर गंगा की आंख में अश्रु आया, और गंगा की आंख में जब अश्रु आया, जब गंगा की आंखों में जब अश्रु आए, गंगा की आंख में जब अश्रु चला, तब क्रोध में आ गई गंगा। और गंगा क्रोध में आकर उसी समय पर पार्वती के पास पहुंची और पार्वती से जाकर कहा, पार्वती तूने मेरे साथ अच्छा नहीं करा। पार्वती मैं तुझे श्राप देती हूं। गंगा जब पार्वती को श्राप देने लगी तो पार्वती मैया तो कुछ नहीं बोली, पर उसी समय पर भोलेनाथ प्रकट हो गए, मेरे शंकर प्रकट हो गए, मेरे शिव प्रकट हो गए। रुको गंगा, गंगा थोड़ा रुकिए। गंगा ने कहा, प्रभु मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी, मैंने तप करा, पार्वती ने तप करा, मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी। प्रभु इस पार्वती ने, मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ छल करा, इसलिए मैं पार्वती को श्राप दूंगी। शंकर भगवान कहते हैं नहीं, इसको श्राप मत दो क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। गंगा कहती हैं ये आपकी अर्धांगिनी बनेगी तो मैंने भी तो तप करा भोले बाबा, और मेरे साथ छल करा पार्वती ने। शिव जी बोले पार्वती ने कोई छल नहीं करा। पार्वती ने तुमको बोला था क्या कि संत पर पानी डालना? पार्वती ने तुम्हें बोला कि संत पर पानी डालो? पार्वती ने तो केवल अपनी सहेली से व्यंग आत्मक रूप से, एक हंसी के रूप में अपनी सहेली से कहा था, और तुमने कान लगाकर सुन लिया। दोष तुम्हारा है गंगा कि तुमने कान लगाया। गंगा जब पति पत्नी बात करते हैं ना, तो घर में रहने वाले चाहे बुजुर्ग हों, बड़े हों, पति पत्नी की बात को कान लगाकर नहीं सुनना चाहिए। और जब घर के बड़े बात करते हैं, बुजुर्ग बात करते हैं, सास ससुर बात करते हैं, तो बहू और बेटे का फर्ज है कि वो कभी कान लगाकर ना सुने। ये दोनों स्मरणीय। आपने गलती करी है गंगा, गलती, प्रभु क्षमा करिए, पर मुझे श्राप लगाए मैं पानी के रूप में रहूंगी। मैं भी तो आपको चाहती हूं, मैं भी तो आपसे स्नेह करती हूं, आप मुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकते? शंकर भगवान ने कहा नहीं गंगा, मैं तुम्हें अर्धांगिनी नहीं बना सकता। प्रभु जैसा पार्वती के साथ आपका साथ है, लोग गौरी शंकर कहेंगे, पार्वती शिव कहेंगे, शिव पार्वती कहेंगे, क्या बाबा ऐसा संबंध आपका और हमारा नहीं हो सकता? भगवान शंकर ने कहा गंगा तू चिंता मत कर, मेरा तेज, तेज शिव महापुराण की कथा का वर्णन है। मेरा तेज स्वयं अग्निदेव सूर्यदेव की साक्षी में तुम्हारे जल में ला कर देंगे।
पार्वती माता के गर्भ से संतान नहीं, गंगा जब मेरा तेज तेरे जल में पहुंचेगा, उस जल से मेरे 6 पुत्र जन्म लेंगे, जिसका नाम षडानंद कार्तिकेय होगा। प्रभु, अर्धांगिनी तो आपकी पार्वती है, और आपके बच्चों को जन्म देने वाली, आपके बच्चों को प्रकट करने वाली मैं रहूंगी। गंगा प्रसन्न हो गई, प्रसन्न। आज मेरे भोले बाबा का तेज मुझ में आएगा और मैं बच्चों को जन्म दूंगी, शंकर भगवान के पुत्रों को जन्म दूंगी। प्रभु, पर मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं। शिव जी कहते हैं, गंगा चिंता मत कर, संसार का मनुष्य मेरा एक नाम है, हर, क्योंकि मैं दुनिया के कष्ट को हरता हूं। मेरा एक नाम है हर, मैं दुनिया के दुख को हरता हूं, मैं दुनिया के कष्ट को हरता हूं। दुनिया का कोई व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर हर हर गंगे जब कहेगा तो उसने कोटि पुण्य कमा लिए होंगे, ऐसा फल उसको प्राप्त होगा। तो एक बार बड़े भाव से बोलिए, हर हर गंगे। ये गंगा और हर का संबंध है हमारा, क्योंकि देवाधिदेव महादेव ने अपना तेज गंगा महारानी को दिया। गंगा जी की जल की धार से अब देखिए, माता पार्वती जी के तन से तो उपटन से केवल एक पुत्र हुए। क्या नाम था उनका? जम के बोलो जरा। गणेश। कोई पूछ रहा था पार्वती जी कौन सा उपटन लगाती थी, तो हमने पूछा क्यों? नहीं, हम पूछ रहे हैं वो बेसन मिला के लगाती थी क्या, कि आटा वाला लगाती थी? अब एक बात अच्छे से सुन लो, पार्वती जी ना तो बेसन का उपटन लगाती थी, ना आटे का उपटन लगाती थी, ना चंदन का उपटन लगाती थी। माता पार्वती जी तो जो गाय होती है, गाय का जो गोबर होता है, उस गोबर का उपटन माता पार्वती जी अपने तन पर लगाती थी। गाय के गोबर का उपटन माता पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगाया, इसलिए पार्वती जी के तन से जो गोबर को उतारा गया, गाय के गोबर का जो उपटन उतारा गया, उसका जो पुतला बना, उसको गोबर गणेश कहा गया। कौन सा गणेश है? ये सबसे पहला गणेश है, गोबर गणेश। सबसे पहला पुतला बना था गणेश जी का, तो गाय के गोबर से बना था। इसलिए हमारे गांव की माताएं आज भी शादी ब्याह में पीतल की मूर्ति मंडप में नहीं रखे, पूजन में नहीं रखे, वो दौड़ के जाए ने गाय का गोबर उठाई के न उनकी सूंड मूंड बना के न मटका पे न तुरंत हंडे पे रख दे और कह दे महाराज जी चालू करो सत्यनारायण की कथा। महाराज जी बोले गणेश जी रखा तो गोबर का, गोबर का गणेश रख दिया। पार्वती जी ने जो उपटन, तो पार्वती जी के इस शरीर से तो केवल एक पुत्र हुए, पर गंगा जी के जल से 6 पुत्र। गंगा जी के जल से जब भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में दिया गया, गंगा जी की 6 धारों ने उस भगवान शंकर के तेज पुंज को 6 भाग में बांट दिया। 6 भाग में बांटा तो 6 पुत्र जन्म ले लिए। गंगा मैया 6 पुत्रों को अपनी गोदी में लेती, कभी बालक इधर रोता, कभी उधर रोता। मां गंगा परेशान हो गई। गंगा जी ने उसी समय पर ऋषियों को बुलाया, संतों ऋषियों आओ। 7 ऋषि आ गए, 7 ऋषि आए और ऋषियों ने आकर पूछा गंगा जी क्या बात है, बधाई आपको 6 पुत्र होने की। गंगा मैया के पुत्र होने की तो बधाई जाने दो, परंतु इन 6 को संभालूं कैसे, अकेली, और औलाद कितनी? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। 6। अब करूं तो करूं क्या? तो गंगा जी ने कहा ऋषियों अपनी अपनी अर्धांगिनियों को भेजो। तब ऋषियों की पत्नी आ गई जिनका नाम था कृतिका। उन्होंने गंगा जी के 6 पुत्रों को, 7 ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं ने गंगा जी की 6 पुत्रों को पालना प्रारंभ करा, बड़ा करना प्रारंभ करा। पर 6 पुत्र की आदत ऐसी थी कि रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, और जब बिलक बिलक कर रोना चालू करें तो एक साथ, भूख लगे तो एक साथ। सारी कृतिकाएं, ऋषियों की पत्नी भी परेशान हो गई। तब आखिरी में गंगा जी ने विचार करा कुछ तो करना पड़ेगा। गंगा जी ने कहा कृतिकाओं इनको यहां घाट पर सुला दो, घाट पर सुलाओ। 6 को घाट पर सुलाया।
गंगा जी ने अपने हाथ में जल लिया। अगर मैंने शिव की आराधना तप साधना से करी है, मैंने शंकर को विश्वास के साथ पूछा है, तो ये 6 एक हो जाएं। जो गंगा जी ने पानी छोड़ा, कृतिकाओं ने देखते ही जल छुड़वाया, तो कृतिकाओं के सामने 6 पुत्र एक हो गए, पर उनके शीश 6 अलग अलग हो गए। तब भगवान भोलेनाथ देखकर प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा, सुनो गंगा, ये 6 एक हुए हैं और इनको कृतिकाओं ने पाला है, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय होगा और ये जनमानस का कल्याण करेगा। कार्तिकेय नाम। अब देखो 6 पुत्र तो भगवान गंगा जी की गर्भ से तेज पुंज से हो गए। अब 6 पुत्र हुए। अब गंगा जी के उस जल से और संतान की उत्पत्ति देखी। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में चौसर खेलने बैठे। तेज, शिव का तेज। चौसर खेलने बैठे तो शंकर भगवान बोले, पार्वती चलो आज चौसर खेलते हैं। पार्वती जी चौसर खेलने बैठी तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा कि तू चौसर में लगाएगी क्या? अब पार्वती जी बोली, मेरे पास तो मेरे पिताजी का दिया हुआ बहुत कुछ है। हिमालय राज ने जब विदा करा था तो मेरे पास तो बहुत है, पर यह बताओ कि तुम क्या लगाओगे? शंकर भगवान बोले, मेरे पास डमरू है। पार्वती जी बोली, किसी काम का नहीं। मेरे पास में, बोलो जम के बोलो जरा, सांप है। पार्वती जी बोली, किस काम का? मेरे पास त्रिशूल है। पार्वती जी बोली, ये सब हमारे काम का तो नहीं है प्रभु, कुछ अच्छा सामग्री लगाओ। पार्वती जी ने जब जैसे बोला तो शंकर भगवान बोले, मेरे पास केवल एक मृगछाला है जिसको मैं लपेटता हूं, ये लगा देता हूं। पार्वती जी ने कहा, फिर समझ लो अच्छे से, अगर हार गए तो दूंगी नहीं लपेटने को, पहले तुम विचार करो। फिर मत कहना हमसे कि हम कर्पूर गौरम करना उतारम हो गए। भगवान शंकर बोले, पहले तो मैं हारने वाला नहीं हूं, ये पक्का है। चलो खेलो चौसर। जो मां पार्वती ने चौसर खेलना प्रारंभ करा और जो मां पार्वती चौसर खेली, खेलते 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 शंकर भगवान का डमरू, त्रिशूल और सांप सब ले लिया। अब बच्चा था मृगछाला। जो मां ने चौसर खेली तो तन की मृगछाला भी चली गई। अब पार्वती जी बोली, प्रभु सीताराम। शिव जी बोले, क्या कहना है तेरा, मतलब क्या है? उतारो उतारो। शिव जी बोले, पार्वती हम नग्न हो जाएंगे। शंकर भगवान से पार्वती जी बोली, प्रभु चौसर में आ रहे हो, देना तो पड़ेगा, लाओ दो। अब भगवान पार्वती जी को वस्त्र देकर कहां जाएं, तो मेरे भोलेनाथ नीलकंठ पर जाकर बैठ गए। जो शिव जी नीलकंठ पर जाकर बैठे और नग्न वेशधारी, नग्न वेश, शिव जी का एक रूप हो गया जिसका नाम था अवधूतेश्वर। कौन सा? अवधूतेश्वर। बोल अवधूतेश्वर भगवान की, नग्न वेशधारी। अब भगवान मन में सोचे कि नग्न वेशता आ गई। थोड़ी देर बाद सडानंद कार्तिकेय आए। माता से पूछा, मां पिताजी कहाँ हैं? माता ने कहा, बेटा तेरे पिताजी चौसर खेले थे और वो सब हार गए, तो पता नहीं बहुत दिन हो गए गए हुए, दिख नहीं रहा। कार्तिकेय कहते हैं, मैं पता कर सडानंद कार्तिकेय गए नीलकंठ पर। जो नीलकंठ पर पहुंचे तो देवादिदेव महादेव नग्न वेश में बैठे थे। सडानंद कार्तिकेय ने, पुत्र ने पिता से पूछ लिया, पिताजी। पिताजी बोले, हाँ बेटा ये कैसे हो गया? पिताजी बोले, ये सब तेरी माता की करामात है। चौसर में मैं हार गया, उसने मेरा वस्त्र रख लिया, दिया नहीं। पिताजी ये हालत, आप चिंता मत करो पिताजी, मैं आपके लिए वस्त्र लेकर आता हूं। शंकर भगवान का वस्त्र लेने के लिए सडानंद कार्तिकेय अपनी माता के पास चले गए। मां 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 कहती, बोल बेटा। मां मुझे आपके साथ चौसर खेलना है। पार्वती जी बोली, बेटा तुम छोटे हो, बच्चों के साथ चौसर खेलो। ना ना मां, मेरे को आपके साथ चौसर खेलो। ठीक है खेलो चौसर। मां आप चौसर में क्या लगाओगी? सडानंद कार्तिकेय ने कहा अपनी मां से, तो मां कहती है, बेटा केवल दुनिया में केवल एक मां ही तो ऐसी है जो सबसे जीतना चाहती है
पर अपने बच्चों से हारना चाहती है। केवल एक मां कभी अपने बच्चों से नहीं जीतती, मां अपने बच्चे के आगे हारती है, बच्चों से नहीं जीतती। मां आप क्या लगाओगी, क्या चाहिए तो चलो, पिताजी जो मृगशाला छोड़ कर गए हैं वो मृगशाला दे सकती हो? मां ने कहा ठीक है लगा दूंगी। अब मां ने जान कर हार कर षडानंद कार्तिकेय को वो मृगशाला दी। भोलेनाथ जी मृगशाला बांध कर बैठे तो शंकर भगवान घर आने से पहले मां गंगा के जल में स्नान करने बैठ गए। गंगा के जल में जो स्नान करा तो शंकर भगवान के तेज पुंज से जो भस्म रगी थी, उस भस्म में से उसी समय पर भस्म के 5 हिस्से गंगा के जल में बहकर जाने लगे, जिससे 5 कन्याओं का जन्म हो गया। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का जन्म हो गया। भोलेनाथ जी आ गए, पर शिव जी का मन नहीं माना। शंकर भगवान के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय हुए। शंकर भगवान के तेज पुंज से भगवान शंकर की 5 बेटियों ने जन्म ले लिया। जब ये 5 बेटियां जन्म ले ली, शंकर भगवान का मन नहीं माना, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी, बोलो जम के बोलो जरा, बाप को प्रिय होती है। सबसे ज्यादा प्रियता बेटी की पिता से होती है और पिता की बेटी से होती है। वो स्नेह करता है बाप अपनी बेटी से और बेटी अपने बाप से स्नेह करती है, ये प्रियता। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे, रक्षाबंधन का त्योहार आए, कितना भी झगड़ा हो तुम्हारा, कितना आपस में चाहे तुम्हारी बोल चाल नहीं हो, तो भी निवेदन है अपने घर की बहन बेटी को, अपने घर की बेटियों को, बुआ को, जीजी को प्रयास करना। जितनी माताएं बैठी है आपसे निवेदन करेंगे, भाई भले फोन ना लगाए, भाई भले लेने ना जाए, पर एक फोन तुम्हारी तरफ से अपनी अपनी ननंद के पास जाना चाहिए। बुलाओ उसको, एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो, जीजी कब आएगी तू? सुन, साड़ी माड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियां पहन लेना। क्यों, किस लिए, कारण क्या है? क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननंद से लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो? क्यों कहती है? 3 काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता, गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माता ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पहन लेना तो 25 बार के बता दे जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी मेरी है। अब कहे सुतो का करो तैयारी राजगढ़ वालों, अपने अपनी नंदों को, अपनी अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन से पहले एक फोन लगाकर कहना जीजी तेरी याद आ रही है, आजा जरा जल्दी आना, 2 दिन पहले आना, अपने बच्चों को लेकर आना और हमारे घर का भंडार भर कर जाना। तेरे आने से हमारा भंडार भरा है, तेरे आने से हमारा भंडार।
वाह, कितना भी झगड़ा हो, भले बोलचाल नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो भी मेरा निवेदन है, एक बार अपनी नंदों को फोन जरूर लगाना, एक बार जरूर कहना। क्या विचार है रे राजगढ़ वालों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दोनों हाथ हिलाकर। पक्का? पक्का? बस, बहुत जोरदार। हर हर। कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का त्योहार है रक्षाबंधन का त्योहार। खुश होकर मनाइए। हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें भी रक्षाबंधन का त्योहार बड़े आनंद से मनाती हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें, ये ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो बहनें होती हैं ना, ये रक्षाबंधन का त्योहार बड़े बड़े आनंद से मनाती हैं, और कम से कम 1 महीने तक मनाती हैं रक्षाबंधन का त्योहार। क्यों? क्योंकि ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें जानती हैं कि सनातन धर्म धीरे धीरे कटता जा रहा है। रक्षाबंधन के माध्यम से एक दूसरे को जोड़कर ये भगवान शिव की भक्ति में रमाया जाए। बोल बम का नारा है, कल्याण तुम्हारा है। आवाज नहीं आई है, जरा दम से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस, कल कथा कितनी बजे होगी? सवेरे 9 बजे। कल जब मेहमान जाते हैं तो अपने घर के बच्चों को 500 का लिफाफा दे जाते हैं। कल शिव पुराण जाएगी तो मेरा भोले बाबा भी जो आएगा उसको चुपचाप से देकर चला जाए। वो शिव है, वो घड़ी। वो शंकर है मेरा, वो घर। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाए, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी, भोले में तेरी शंभू में। शिव कथा कर, शंकर भगवान का मन नहीं मानता और वो अपनी बेटियों से मिलने के लिए गंगा के घाट पर पहुंच जाते हैं। गंगा के घाट पर जब देवाधिदेव महादेव पहुंचते हैं, मेरे ओगढ़दानी जब पहुंचते हैं, बेटियां जल फेंकती हैं महादेव पर, महादेव जल फेंकते हैं बेटियों पर, जल से अटखेलियां होती है। ये प्रसंग श्री गणेश जी महाराज ने मां पार्वती से जाकर कह दिया। मां मां मां, पार्वती जी ने पूछा क्या बात है गणेश, क्या हो गया? गणेश जी बोले, मां पिताजी रोज ना जाने कहां चले जाते हैं, दिखते नहीं, आपको मालूम है? नहीं। मां गंगा के घाट पर पिताजी जाते हैं और 5 कोई स्त्रियां हैं, 5 कोई स्त्रियां हैं, 5 कोई कन्या हैं जो पिताजी पर जल की वृष्टि करती हैं, जल फेंकती। बहुत सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। तेज शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान रखना, किसी के कहने पर एकदम भड़क मत जाना, किसी के बोलने पर पहले विचार करना कि क्या सही क्या गलत है। कहना, सुनना, समझना जरूरी। पार्वती जी को क्रोध आ गया, माता पार्वती को क्रोध आया और माता पार्वती जी ने कहा, महादेव, और किसी स्त्रियों के साथ क्रोध में आ गई मां पार्वती। केश खोलकर मां
भयंकर रूप धारण कर कर गंगा के जल पर पहुंच गई। जो गंगा के घाट पर पहुंची तो शंकर भगवान पांचों कन्याओं के साथ जल की क्रीड़ा कर रहे थे। शिव जी जल फेंक रहे, पांच बेटियां जल फेंक रही। जानकर मां पार्वती उसी समय त्रिशूल लेकर पांचों कन्याओं को मारने के लिए जो गंगा के जल में उतरने वाली थी, इतनी देर में देवाधिदेव महादेव ने रोक दिया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ये तुम क्या कर रही हो? पार्वती तुम ये कर क्या रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं इन 5 स्त्रियों को मार दूंगी, इन 5 कन्याओं को मार दूंगी। कौन है ये? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तुम इनको समझ नहीं पाओगी, ये मेरी पुत्रियां हैं। जब तुमने मेरे वस्त्र ले लिए थे, वस्त्र पहनकर जब मैं आ रहा था तब मैंने गंगा का स्नान करा था। मेरे शरीर के तेज से, गंगा के जल से 5 लड़कियों ने जन्म लिया था, जिसका नाम बोलो जम के, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये 5 बेटियां मेरे तेज पुंज से प्रकट हुई है, ये मेरी बेटी हैं। गंगा मैया ने इनको प्रकट किया है, गंगा जी ने इनको प्रकट। पार्वती जी हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही हैं। बाबा ओगरदानी से, बाबा त्रिकालदर्शी कैलाशी से माता पार्वती जी ने क्षमा मांगी। गलती हो क्षमा कर। शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, मेरी ये 5 बेटियां जल के वेग में सर्प के स्वरूप में रहेंगी। इनको निंद्रा की देवी के रूप में पूछा जाए। हमने आपको पहले भी कथाओं में कहा, नींद की गोली खा रहे हो तो उसको छोड़ दो, प्रैक्टिकल करके देखना। कम से कम 5 दिन 10 दिन प्रैक्टिकल करिए। नींद की गोली को छोड़ो, पलंग पर सोने से पहले मोबाइल बंद करो, और मोबाइल बंद कर कर जब आप सोने का समय हो, नींद की गोली ना खाकर हाथ में जब थोड़ा सा जल लीजिए, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, 5 कन्याओं का नाम लेकर पानी का आचमन कर कर, मोबाइल बंद कर कर आराम से सो जाओ। सुबेरे आराम से आपकी नींद खुलेगी, रात्रि में आपकी नींद नहीं खुल सकती। ये शिव की बेटियां निंद्रा के रूप में भी पूजा जाती है। गोली खाना जरूरी नहीं कि आप गोली खाएं, नींद की गोलियां नहीं खाना चाहिए, ज्यादा शरीर को बेकार करती है। तो नींद की गोली ना खाकर शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम एक बार वापिस बोलिए। सब जितने बैठे हो, रोड पर जितने बैठे हैं, जितने बाहर बैठे हैं, जितने पंडालों में, 5 पंडालों में बैठे हैं, जो गाड़ियों पर चढ़कर बैठे हैं, यहां वहां जितने बैठे हैं, सब शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम अच्छे से याद करो। पहली जया, सब बोलो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये 5 शिव जी की बेटियां हैं जिनका नाम लेकर आचमन कर कर सोने पर नींद आती है, प्रेम वश, आनंद वश गोलियां नहीं खाना पड़ती। यही 5 बेटियां आज भी सनातन धर्म में नाग पंचमी के दिन पार्वती जी ने वर दिया है इन बेटियों को कि ये सर्प की आकृति में प्रत्येक सनातन धर्म के दरवाजे पर नाग पंचमी के दिन पूजाएगी। इधर राजगढ़ साइड में हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर सीहोर साइड में तो सीहोर जिले के अंतर्गत हमने देखा है दरवाजे पर ऐसा कोयले से दूध में घिसकर और रुई से उसको 5 सर्प बनाए जाते हैं। किसी के यहाँ 3 इधर बनाते हैं, 2 उधर बनाते हैं, किसी के यहाँ 5 पूरे बनाते हैं। बच्चे पूछेंगे आपसे कि ये सर्प कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा ये शंकर भगवान की 5 बेटियां, ये शिव जी की 5 पुत्रियां। और फिर निवेदन बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो कभी आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि घुटने बदलना पड़ेंगे, या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई गैप आ गया है, या सोने के बाद जब उठते हो तो पीठ में या कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए ये जो बेलपत्री का पीछे की जो डांट होती है उसको गुठ कहते हैं, आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, ध्यान है। बेलपत्री के पीछे एक मोटा सा भाग होता है जिसको आप तोड़ के फेंक देते हैं। वो जो गुठ होता है बेलपत्री का पीछे वाला, उसको
शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबके स्मरण में है। ये शिवलिंग जलाधारी, और ये जो जलधारी है, इस जलधारी में गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो बूंद बूंद पानी गिरा रही है। तो जो दूत है वो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर समर्पित कर कर, जो लगातार 5 दिन तक उस दूत को चढ़ाकर चबा चबा कर जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव के नाम से खाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो, चाहे घुटने बदलने का डॉक्टर बोले हों, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। शिव कथा कहती है बाबा देव अधिदेव महादेव की 5 बेटियां संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, अशोक सुंदरी भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, षडानंद कार्तिकेय भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। समय आया, तारकासुर ने उत्पात मचाया। तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि अपना एक पुत्र है जो गंगा जी के पास है, जाओ गंगा जी से पुत्र लेकर आओ। षडानंद कार्तिकेय को लेकर आए हैं, और षडानंद कार्तिकेय जी से माँ पार्वती जी ने कहा यह तारकासुर है जिसका तुम्हें संहार करना है, ये तारकासुर है जिसका तुम्हें संहार करना है। पर सुनो कार्तिकेय, ये तारकासुर किसी का सम्मान करता ना करता, क्या करता पता नहीं, पर शंकर की भक्ति इसके दिल में समाई है। जो एक बार अपने दिल को